हमेशा से एक छवि का शिकार रहा है। वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बिहार बहुत बदल गया, बिहार बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में एक छवि बिहार के बारे में लोगों ने बना रखी है, और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शायद कभी बिहार गए भी नहीं हो, लेकिन कानों से सुन के उन्होंने ये तय कर लिया कि बिहार वैसा है। हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हमने किया, देश के विभिन्न राज्यों में हम गए और हर एक जगह हमने उनको यही आग्रह किया कि कम से कम एक बार आके बिहार आइए, बिहार घूमिए, बिहार देखिए। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। पिछले वर्ष दिसंबर में जो हमारा इन्वेस्टर समिट था, विच इज नोन एज बिहार बिजनेस कनेक्ट, बिहार के इतिहास में 1,81,000 करोड़ के MOU हम लोगों ने साइन किए, और आज लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद उसमें 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जो क्लियरेंसेस हमको देनी थी, तो वो भी हमने दी। आपने जो विषय उठाया विकसित भारत का, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विजन के साथ काम करते हैं। लीडर वही है जो आगे की सोच के काम करते हैं। हम आज जो उद्योग विभाग में प्लान कर रहे हैं, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 5 years। हमारी कुछ भी प्लानिंग है अगले 20, 25, 30 वर्षों को या 50 वर्ष को लेके है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी नीतियों में अब ये बात आई है कि अगर हम कुछ भी योजना बना रहे हैं तो अगले 50 वर्ष को देख के हम बनाएं। विकसित भारत की कल्पना बिना विकसित बिहार के संभव नहीं है, और मैं मानता हूं कि बिहार का अब एक उदय नए रूप से हो रहा है, विशेष तौर से पूर्वी भारत में। और मैं इस बात को मानता हूं एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम पूर्वी भारत के एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के तौर पर आने वाले समय में हम उभर सकते हैं। राज्य सरकार की अपनी, जो आप शायद आपने पहले चर्चा भी की होगी, संभवतः आगे भी करेंगे, जो केंद्र सरकार का सहयोग हमको मिल रहा है, या राज्य सरकार ने जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है टू डू बेटर, टू परफॉर्म बेटर, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2047 के लक्ष्य में बिहार की भी एक प्रमुख भूमिका रहे, बिहार भी आगे बढ़े, उस संकल्प के साथ हम भी काम कर रहे हैं। नीतीश जी, अभी आपने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के जरिए आपने 72,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल को हरी झंडी दी है। आपने यही कहा शायद 181 में 72,000 वी हैव गिवन द क्लियरेंसेस, बाकी को अभी प्रोसेस में हम कर रहे हैं। बिहार 13 करोड़ की आबादी का राज्य है। अगर हम हिंदुस्तान से जोड़ें तो लगभग 10% के आसपास लोग बिहार में रहते हैं, और 20% ऐसे ज्यादा लोग बिहार से बाहर चले गए। कारण यह है कि रोजगार नहीं है। आपकी सरकार 20 वर्षों में अगर वो हालात पैदा नहीं कर पाई कि लोग बिहार में रह करके रोजी रोटी अपना कमा सकें, घर परिवार के साथ रह सकें, अब ये 72,000 करोड़ आया है, तो सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर वाकई नीयत ऐसी है कि बिहार की तस्वीर बदलनी है? देखिए, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हम ये कहना चाहेंगे, आप तो खुद इतना अनुभव रखते हैं, चुनाव एक वास्तविकता है, हर एक 5 वर्ष पर आएगा। तो चुनाव के देख के क्या हम काम नहीं करेंगे? हमें तो मैंडेट 5 वर्ष के लिए मिलता है किसी भी सरकार, तो हम आखिरी दिन तक हम काम करते हैं। बिहार को जो जानते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हों या जिन्होंने बिहार के बारे में स्टडी किया है, एक हिस्टोरिकल रीजन भी बिहार का रहा है उसके बैकवर्डनेस का। चाहे आप फ्रेट इक्वलाइजेशन, आप 1950 और 60 की दशक की नीतियों को ले लें, या जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था खुल रही थी, उस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस किया। अब आपने जो प्रश्न रखा कि 20 वर्षों में हमने क्या अचीव किया है, ठीक है, आपने सही पूछा है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी राज्य का ग्रोथ रेट भी नेगेटिव होता है? आपको ये देखना पड़ेगा कि 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत कहां से की, हमको मिला क्या। मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि पहले कैबिनेट का मैं भी सदस्य था 2005 में, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को मैंने नजदीक से देखा, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो एंड एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। हमारा कोई भी निवेशक तभी आएगा जब आप उसको एक पॉलिसी सपोर्ट देते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेटर देते हैं, आप उसको सुविधाएं देते हैं। नहीं तो कोई निवेशक के लिए तो कोई भी राज्य है, आप कहीं भी जाएंगे। अब तो राज्यों में कम्पिटिटिवनेस भी है, एक दूसरे से आप कॉम्पीट करते हैं, जिनकी पॉलिसी अच्छी होती है वो वहाँ जाते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में समय लगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री में हर एक का एक समय होता है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिग इन्वेस्टमेंट, बड़े आपको आश्चर्य होगा ये सुन के
कि आज तक बिहार के पास 500 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट कभी आए नहीं। मतलब जहां राज्य 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अब हमारे पास विगत एक वर्ष में 1,000 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव आए हैं। जो हमारा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था, जो झारखंड के बाइफर्केशन के बाद लगता था कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, अब एक परिस्थिति बन रही है, चाहे हमारे लोकेशनल एडवांटेज के कारण, चाहे हमारा जो पॉपुलेशन है उसके कारण, या इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारी प्रॉक्सिमिटी है उसके कारण, अब समय बिहार का है। और जब केंद्र सरकार भी अब पूर्वोदय की बात करती है और 4-5 राज्यों पर पॉलिसी वाइज भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप अग्री, मैं उसे मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं ये बहुत लोगों के मन में होगा। पलायन एक दिन में नहीं रुक सकता, पलायन विषय सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारे जैसे बहुत राज्य हैं जो पलायन के विषय को झेल रहे हैं। पलायन पेनफुल तब होता है जब आप बेसिक सबसिस्टेंस के लिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। पोस्ट कोविड ने सबों को एक ऐसा लेसन दिखाया, आप जानते हैं जैसे तमिलनाडु में त्रिपुर में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम चलता है, तो हम टेक्सटाइल समिट में ही थे, तो वहीं के लोगों ने कहा कि अब वर्कर्स कोई घर के बाहर काम नहीं करना चाहता है, अब नाउ पीपल वांट टू वर्क क्लोज टू होम। अब शायद वो दिन दूर नहीं है जब आप फैक्ट्रीज को, ऑपरेशंस को आप देखेंगे कि जहां उनका वर्कफोर्स अवेलेबल है वहां जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पहले क्या हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन अब हमारा समय अच्छा है, पॉलिसीज अच्छी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम कहते हैं तो सही मायने में हम उसको हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। अब समय हमारा है, टाइम लगा, लेकिन अब टाइम लगने को आप कैसे कहेंगे अगर किसी भी राज्य में, और हमारी कंपैरिजन आप आसपास, वी कैन नॉट कंपेयर, अगर आप कंपेयर करें हमें महाराष्ट्र से या गुजरात से, महाराष्ट्र गुजरात से आप कंपेयर नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल में उद्योग, जो आप कह रहे हैं कि अब समय हमारा है, और 20 साल को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा क्या बदलाव आज देखते हैं जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं अब ये समय, पहले तो समय नहीं था, इस कारण से नहीं था, चलिए उसको उसमें नहीं जाते हैं। अब ये जब आप कहते हैं अब हमारा समय है, तो वो कौन सा फंडामेंटल्स है, व्हाट यू सी कि नहीं दीज आर द फंडामेंटल्स नाउ दैट आई कैन ऑलवेज नाउ लुक अप टू एंड सी एंड डिलीवर। आई थिंक आई हैव जस्ट शेयर्ड दैट, उसी को मैं फिर दोहराऊंगा। समय लगा, देखिए आप समय लगना, मैं कुछ भी कहूंगा जो जिस नजरिए से देखें, शायद आज के जनरेशन को लगता होगा, हम जब दूसरे राज्यों को देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो लगता होगा हमारे यहाँ क्यों नहीं। लेकिन जिन्होंने बिहार को 20 वर्ष पूर्व देखा, जो बिहार को आज देख रहे हैं, अगर वो ऑनेस्टली अपने दिल से पूछेंगे तो वो भी अग्री करेंगे कि बिहार बहुत बदला है। नहीं, बिहार में बदलाव है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, राणा यशवंत भी बिहार के रहने वाले हैं। हमने भी देखे सड़कें बनी है, सड़कें बनी है, जो है वो सामने दिख रहा है। तो जो चीजें हैं उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप खास करके इंडस्ट्री को लेके आप कहते हैं कि अब हमारा समय, या विकास को लेके जब आप कहते हैं कि अब हमारा समय आ गया है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आप मानते हैं कि चलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, बिजली घर घर पहुंच रही है, ये दो चीजें तो सबको दिख रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये सच है जिसको देख के। लेकिन जो बाकी चीजें हैं आज, अगर हम उसको, खास करके जो ट्रस्ट डेफिसिट है जब बिहार में इंडस्ट्री की बात आती है, जबकि आपके पास कच्चे माल के, चाहे मकई हो, मखाना हो, कई ऐसी चीजें हैं, आपके पास शायद टैलेंट पूल है, हम सब लोग बिहार के हैं, हम जानते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं, चूंकि आप मंत्री भी हैं, आप 20 साल से लगातार बने हुए हैं सरकार में, अगर नीतीश जी के साथ हैं, कि अब ये समय हमारा है, और उसका आधार ये है कि अब बिहार यहां से डेफिनेटली एक पाथ पे जा रहा है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, चाहे प्रोग्राम लेवल पे हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। नहीं, ठीक है, आप मान लीजिए कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है सुनने में, जैसे मैंने अभी बताया कि पिछले साल ही हमारा जो इन्वेस्टर्स भी नहीं मिले, तब किसी राज्य ने कभी तो शुरू किया होगा। मतलब अगर हम किसी भी राज्य को देखें, उन्होंने कभी इन्वेस्टर्स मीट किया होगा, कभी, और ऐसा नहीं था कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं थी, काम कर ही नहीं थी, धीरे धीरे जो पॉलिसी थी उसके कारण आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जिन भी कारणों से, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है या हमारी लोकेशनल एडवांटेज है, हम खुद बहुत बड़े मार्केट हैं,
अब जो नए नए एक्सप्रेस हाईवेज अब आ रहे हैं या बिहार को मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो 1,81,000 अगर आप पूछेंगे कि आप नहीं हमें कोई डेटा से सब्सटैंशिएट कीजिए अपनी बात को, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने एमओयू साइन किया 1,81,000 करोड़ का, उनका कॉन्फिडेंस तो बिहार पे बन रहा है ना। और आज हमने 1,81,000 करोड़ किया, हम आगे जब करेंगे तो इस नंबर से भी हम आगे जाएंगे। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस हम सब स्वीकारते हैं, और आपने खुद कहा आप बिहार के हैं, जी भी बिहार से हैं, तो मैंने तो प्रारंभ में ही कहा कि वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन, बिहार में अच्छी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। उसका एक रिफ्लेक्शन यही है, सबसे बड़ा फैक्ट है, बड़े बड़े निवेशक आए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, नई औद्योगिक नीति पर हम काम कर रहे हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो किसी भी राज्य में जाएंगे, लेकिन मेरे लिए वो जरूरत है, तो हम उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम उस स्थिति में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम आज तैयार हैं। अब आने वाले समय में अगर आज आप देखें, रोड बन रही हैं, सड़क बन चुकी, बिजली आ गई, अब लोग को लगता है ये आम बात है। आई थिंक बेसिक और ये फैक्ट भी है, ये काम तो किसी भी सरकार को करना था। अब तो इशू निवेश का है ना, रोजगार का है, इन्वेस्टमेंट्स आपके यहाँ क्या आ रहे हैं। आप सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग से आप ग्रोथ रेट बरकरार नहीं रख सकते, आपको कहीं ना कहीं निजी निवेश चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं इस बार को, और सिर्फ मैं अभी आज से नहीं कि चुनाव आने हैं 3 महीने बाद, हम लगातार उद्योग विभाग में एक हैशटैग यूज करते हैं, बिहार है तैयार। तो अब हम रेडी हैं, और हम जब कह रहे हैं, हम पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सही मायने में बिहार अब तैयार है कि हम बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अब हम हैंडल कर सकते। दो बातें आपने कही, परसेप्शन मैनेजमेंट और हम तैयार हैं। हम दोनों बातों को आपको मानते हुए ये सवाल, एक अगला सवाल है कि कई राज्यों को हमने देखा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री देश के बाहर जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य के बाहर जा रहे हैं, वहां समिट कर रहे हैं, और उनको उनका फायदा मिल रहा है। बिहार के तरफ से हमने इस तरह की जो एग्रेसिव जिसे कहते हैं, जो आपने कहा कि अब सड़कें बन गई हैं, बिजली है, तो उस ट्रस्ट को कम से कम एटलीस्ट इफ यू डोंट ट्राई हार्ड, जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल आक्रामकता से जाके चीजों को बताना, आपको लगता है वहां पे वो परसेप्शन के लिहाज से अभी वो काम करने की आपको जरूरत है? आप उद्योग मंत्री हैं, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मुझको लगता है ये हमारी विडंबना रही है कि विगत 1 वर्ष से जितना कठोर मेहनत हम लोगों ने उद्योग विभाग में किया, या जितने भी इन्वेस्टर्स समिट हमने किए या विभिन्न शहरों में गए, शायद आपकी नजर उस पर नहीं गई। विदेश जाना एक विषय है, पहले हम अपने देश में अपने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हम बिल्ड नहीं करेंगे। विदेश कहने का मतलब विदेश नहीं था कि आप आक्रामकता से, आप अपने देश के विभिन्न राज्यों में, बिल्कुल मैं स्वयं बहुत जगह गया, इन्वेस्टर से खुद बात किया, उनके साथ राउंड टेबल किया, ओपन सेशंस किया, उनकी चीजों को समझने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, पहली बार हमने एम्बेसडर्स मीट किया दिल्ली में, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि आए। तो ये हमारा प्रयास है, ये प्रयास शायद हम आज से 5 साल पहले करते तो वो परिणाम वो नहीं दे सकता था, लेकिन आज मैं मानता हूं कि आज वो रिजल्ट देगा। अगर मुझको वो आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम बहुत, आप यू नेम एनी सिटी, हम वहां गए, वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने पूरी कोशिश की है। हमारा एग्रेसिव, हमारा जो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल है, हम बहुत एग्रेसिवली उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझको भरोसा है कि जो परसेप्शन बनी हुई थी, आज लोग आ रहे हैं। ब्रिटानिया की एक फैक्ट्री शुरू हुई 2011 में, दूसरी फैक्ट्री उन्होंने क्यों शुरू की बिहार में, अगर उनका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं बना। पेप्सी की एक फैक्ट्री थी, फिर अभी वो दूसरी फैक्ट्री डाल रहे हैं। कोको कोला अपने देश का सबसे बड़ा यूनिट फैक्ट्री बिहार में ही क्यों डाल रहे हैं। तो जो बदलाव हो रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी चर्चा भी हमको करनी चाहिए, ताकि निवेशकों का और कॉन्फिडेंस बने। तो हम उस कोशिश में काम कर रहे हैं। मैं कल तो उद्योग मंत्री नहीं था, आज हूं, कल शायद फिर नहीं रहूंगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की प्रगति, डेवलपमेंट सब चाहता है, और उसी में मुझको लगता है दैट आई शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूं कि बिहार की एक बेहतर छवि देश स्तर पर प्रस्तुत करूं, उसको करने में लगा हुआ हूं। आपकी बात से कुछ चीजें अब दिखती हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर 72,000 करोड़ आता है तो क्या होगा। आपने कहा कि पेप्सी है, कोक है, ब्रिटानिया है, ये सारी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं। 1,81,000 करोड़ अगर आ जाता है आपके पास, बिहार के लोग और हिंदुस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं, फर्ज मैंने कर लिया कि आपकी सरकार आ गई, तस्वीर क्या होगी बिहार की? कितनी इंडस्ट्रीज, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज, रोजगार कितने?
नहीं देखिए, एक चीज हमको लगता है, आई थिंक आप बेहतर समझेंगे, नंबर्स हम कैसे कह रहे हैं, मतलब अब फिर आप कहेंगे ये चुनाव का मैं इतना कह दूं, नहीं, आप वो नहीं कहा जा सकता। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि हम एक बेहतर इकोसिस्टम बनाएं, हम पॉलिसीज अच्छी बनाएं, जो हमारी 2025 की औद्योगिक नीति बनेगी शायद देश की सर्वश्रेष्ठ होगी। हम एक आधार रख रहे हैं, एक हम फाउंडेशन बना रहे हैं। मुझको नहीं लगता, मतलब आपके शायद ये ध्यान में आया है या नहीं आया है कि गया जी में हमारा बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप अब शेप ले रहा है। 1700 एकड़ में, हम जमशेदपुर लोग को याद है टाउनशिप के तौर पर, बिहार में टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात नहीं होती। 1700 एकड़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर है उसमें, वो हमारा अब डेवलप हो रहा है, अब वो डेवलपमेंट शुरू हुआ है। वो बनने में भी तो 6-8 महीने लगेंगे। लैंड एक्विजिशन हमने कर लिया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वहां फिर जो मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म विजन, तो वहां पे यूनिट्स आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो स्वतः आएगी। हर एक यूनिट्स में बहुत बार हमने देखा है कि बड़े साइज के इन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट कम आती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल में देखिए तो इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं। टेक्सटाइल हब के तौर पर अब मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आज बिहार में बड़े बड़े ब्रांड्स के क्लोथ्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आप भी शायद दिल्ली में खरीद रहे होंगे, वो हो सकता है बिहार से ही बन के वो गया होगा। तो हम अपनी उस स्ट्रेंथ को जान रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग में अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है, हम उसको अब एक्सप्लोर करके लोगों के सामने ला रहे हैं कि अब आप देखिए बिहार में ये चीजें हैं, अब आप इसको कर सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चूंकि ये प्रयास कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दोनों की रुचि बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे एक सवाल, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, इतना प्रयास आपने बताया कि हो सकता है उसमें हमारी नजर नहीं गई हो, लेकिन आप तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है कि आधे जो आपने नंबर्स दिए उससे लग रहा है कि कुछ लोगों का भरोसा बना है, जो आपने नंबर्स दिए, खास करके इन्वेस्टर समिट से लेके जो आपने नंबर दिए, अभी जो आपका इंटरेक्शन है, जो आप लगातार जो आपके, वो गैप कहाँ बता रहे हैं और किस तरह का उनको लगता है समस्या बिहार में आ सकती है? क्या निकल के आ रहा है आपके इंटरेक्शन से? नहीं, मुझको नहीं लगता, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 डेज में हम लैंड अलॉट करते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो बियाडा है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लैंड 7 डेज में अलॉट करता है। लैंड बैंक हमारा एग्जॉस्ट हो रहा था, हम लैंड बैंक बढ़ाने लगे, हमारा लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया, हमने लगभग 2000 एकड़ नया ऐड किया, हम और अभी कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स का सिंगल विंडो, हम जब है तो हमारा सिंगल विंडो काम करता है, हम क्लियरेंसेस दे रहे हैं, टाइम में रेगुलर मेरी मीटिंग्स हो रही हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल हैं, उनको एक बार सचिवालय आना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन पोर्टल पर वो अप्लाई करते हैं, हर एक क्वार्टर में वो पैसा उनके अकाउंट में डिसबर्स होता है। तो यही सारी चीजें जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, अगर हम शायद कहेंगे तो आपको लगेगा आप तो सिर्फ अच्छी ही बातें बोलेंगे, लेकिन कोई भी निवेशक आता है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से बात करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते हैं, CII से बात करते हैं, या दूसरे बिजनेस बॉडीज से बात करते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। और आज भी एक बहुत बड़े निवेशक से मैं मिला, जिनको लग रहा है आने वाले समय में बिहार में ऐसे जगह में निवेश की संभावना आएगी जहां शायद लोग सोच नहीं सकते थे। तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऐसा कहना कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और मैं हर एक जगह यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जहां यूनिट काम कर रही है, आप अच्छा काम करें। अगर आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और दैट टू पर्टिकुलरली अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज डू कंसिडर बिहार ऑल्सो, कि किस पैरामीटर पर आपको क्या चाहिए। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं कि पॉलिसी सपोर्ट ऐसी चाहिए या इंफ्रा सपोर्ट ऐसी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट पे बिहाफ पे हम उनको पूरी कमिटमेंट देते हैं, हम अश्योरेंस देते हैं दैट वी विल डू इट। आपको लगता है इसका असर सीधे सीधे आने वाले चुनाव से जोड़ के देखते हैं कि इससे फायदा होगा? जो आप कर रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, इन बातों को लेके इसका फायदा दिखेगा इस चुनाव परिणाम में? देखिए, आप अगर मुझको अगर आप बिलीव करें या मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हुए बात कर, मैं ऑनेस्टली अभी चुनाव सोच ही नहीं रहा हूं। चुनाव का भी समय है, चुनाव पर आप चर्चा करेंगे, आप सुनेंगे। मेरे पास तो अभी मैं देख रहा हूं, मेरे पास समय है, अभी मेरे पास जो 3 महीने समय है चुनाव से पहले, तो अगर मैं देखूं मैं कितने जो इंक्वायरीज आई हैं या जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, मैं उनको कितना कन्वर्ट करूं, एंड फॉर इट्स पीपल टू डिसाइड। मतलब लोग तय करेंगे ना, मैं अकेले कैसे तय करूंगा? अगर हमारी नीतियां अच्छी बनी हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन पर हम उतरे हैं, तो
तो लोग चुनेंगे। अगर उनको लगता है काम अच्छा है तो डेफिनेटली वो चुनेंगे। और मुझको पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से राज्य सरकार काम कर रही है ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और भारत सरकार से जो सपोर्ट ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोग को मिल रहा है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन दी जो बजट आया है अपने देश का, तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। दे कैन सी दी स्पीड विथ विच वी आर में आ जाए, जितना जल्दी आए उतना मुझे लगता बेहतर। है ये सब चाहते हैं, मतलब यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति सब चाहते हैं, हर एक के मन में ख्वाहिश है, एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, बिहार हमारा आगे बढ़े और बिहार में लोगों को काम मिले।